भाग्यवान जन मन हबो। अच्छा, अब ऐसे ही जे कहीं बीच में उठिस ना ओकर बस सब सन ताली बजाओ, और जिला बीच में उठ के जाना है वो आगू में आग मत बैठो, पीछे में बैठो, कहे सामने वाला भी देखा सीखी करते वो उठिस तन वो देख के उठिस, है ना। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, काबर पता है? अरे महाराज, जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो भगवान की कथा में बैठते हैं, जिसे प्रभु पसंद करते हैं वो भगवान की कथा में बढ़ते हैं। यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे राम तेरे दर पर, यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे राम पूरी दर पर, और तकदीर बनती है राम तेरे दर पर, और तकदीर बनती है राम तेरे दर पर। ताली ल बजावाना दाई, और छोटा ताली के साथ हरी बत्ती के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित करता हूँ।
ऐसे ही सदगुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छूले चरण
ब्रह्ममण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल बार में बार मना, गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। अवधेश बचे इस जीवन को, अब सौंप तुझे मैं बिताया करूं। मिल जाए यदि कहीं प्रेमी प्रभु तो चरित्र तुम्हारा सुनाया करूं। दुख में ना दुखी, सुख में ना सुखी, प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। बिठला करके इस मानस में दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। परम आदरणीय रामचरितमानस के त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा के धारा में बैठ के गोड़ गोड़ शुद्ध नहावत ग्राम चरमुड़िया के देवतुल्य पिता मल्ला, देवी स्वरूपा जम्मू महतारी मल्ला, नील छीर बीबी की विद्वज्जन यहाँ के निर्णायक गुरुदेव और प्रभु मंच के उद्घोषक भैया, आप सबको जन के पावन चरण कमल में हमारे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े करेली के डहर ले कोटि से नमन है, नमन है, नमन है। आज धन्य भागी हमला कि हमला ऐसे संत समागम सत्संग गंगा की प्राप्ति हो है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते कि आज धन्य में धन्य यद्यपि सब विदीन और निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे। हमार कोनो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से आज हमला ऐसा संत समागम मिले है। और ये सत्संग गंगा जेकर तुलना संत मन बड़ा सुंदर करते कथे, ये सत्संग गंगा हम महान है कि जे आपके पावन गांव चरमुड़िया में त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा के धारा बहावत है। ये ज्ञान गंगा जिसमें बैठ के आप मन डुबकी लगावत हो। ये ज्ञान गंगा की धारा कथा गंगा की तुलना करी संत मन तो कहीं ये मानस गंगा जे आप मन बैठ के डुबकी लगात हो ना, ये हम महान है कि काकर से हरिद्वार में बहात है माँ गंगा और प्रयाग में त्रिवेणी संगम, जी हाँ अभी कुंभ के मेला लगे से। अब वो कुंभ के मेला में स्नान करे जम्मू श्रद्धालु मन जात है, वहाँ तन ला पवित्र करे बर जात है। लेकिन ये मानस गंगा में तो तन और मन दोनों पवित्र हो ही की। तो ये मानस गंगा जिसमें तन मन और धन घलो पवित्र होते। कैसे? काबर की हमन धन ला दे के अपन बड़ी मेहनत के कमाई ला, खून पसीना के कमाई ला इकट्ठा करके दान के रूप में दे के हमें ऐसा आयोजन करे हन तो तन मन धन सब पवित्र होते। तो ऐसा गंगा के तुलना संत मन करी कि इस मानस से वो मानस की। कौन से मानस? ये जो आप गंगा मानस गंगा में डुबकी लगा तो ये मानस गंगा, और वो गंगा जिन हरिद्वार में बहावत है, प्रयाग में बहात है, वो गंगा की तुलना करी संत मन की तो एक तुलना नहीं हो सकेगी। इस मानस से वो मानस की समता कहीं हो सकता ही नहीं। यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ, यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ। यहाँ डूबत है तर जाता यहाँ, वहाँ डूबत है मर जाता वहाँ। ये गंगा में जब डूबी ना, वो जब की गहराई में जाई वो जीव के कल्याण हो जाई। ये जीव तर जाई। अब वहाँ सुने बर मिला था ना, मिलिस के नहीं मिलिस कि वो गंगा में गए कई जन तो डूब के चले गए। लेकिन ये गंगा ऐसा गंगा है जिसमें तन मन धन सब पवित्र होही। अब ये गंगा में जब की गहराई में जाबे तब ये जीवन के आनंद बढ़ जाही। ये जीव हतर जाही कि अब वहाँ तो सकरी बंधा है, सकरी की यही पार नहाबे
हरिद्वार में जाबे तो सकरी की ही पार नहाबे, प्रयाग में जाबे तो डोंगा में बैठार के लगली और एक निश्चित जगह में तो स्नान करना है। अंदर इतनी गहराई में नहीं जाना है, उतनी ज्यादा गहराई में जाबो तो हम डूब जाबो, लेकिन ये में जितनी गहराई में हम जा जाबो उतनी जीव के कल्याण होगी की। तो ये मानस गंगा में आप सब डुबकी लगा दो। तो आवन पावन प्रसंग के माध्यम से हमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 238 अयोध्या कांड के में यात्रा करण। जी हाँ, बाबा जी महाराज का लिखे प्रेम अमित मंदिर बिरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। एक कथा कदे जगह की कथा है। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास चल रहे हैं। अब ये 14 साल के वनवास में जब भगवान विश्वनाथ अयोध्या में बहुत बड़े घटना हो गए। राजा दशरथ अपन प्राण ल त्याग दी। भरत जी है पास में नीरी से अयोध्या में नीरी से ननिहाल गिरी से अपन ममा गांव गिरी से जब वहां से भरत ऐसना तो जब अयोध्या की घटना ला जानी तो ये भरत देखी घटना के कारण कौन नहीं कोई भी घटना होती तो कोई न कोई कारण रहते। तो ये भरत जी विचार करी ये घटना के कारण कोई और न है, केवल भरत जी अपन आप दोषी मानी। विचार करो, आजकल हमार मन से कहीं गलती भी हो जाही ना तब गलती होही तो हम ती तोरे से ती ऐसे होइस कि दूसरा भले पद लगाबो, दूसरा भले लांछन करबो कि ते तो से ती होइस होई कही के जे खुद गलती कर रही तहु भलो कथे दूसरा से होइस कही के अपन गलती नहीं छुप देखे। लेकिन भरत जी ऐसा पात्र है रामचरितमानस के। रामचरितमानस में 71 पात्र बताते विद्वान मन संतवन। अब 71 पात्र में ये रामचरितमानस के एक ऐसा पात्र है भरत जी जे गलती करे नहीं है, जेकर से गलती होए नहीं है, पर गलती ला स्वयं ऊपर लेते ओकर जिम्मेदार गलती होए घटना तेकर जिम्मेदार भरत दिन स्वयं अपन ऊपर लेते। और आज वही भरत है ते अपन भैया ला मनाए बर जाते है, बोला जंगल से वापस लाए बर जाते। विचार करो ये रामचरितमानस ना देखबे ना तो पद की दृष्टि से ये 3 भाई झगड़ा है। 3 भाई राजपद के दृष्टि से देखबे ना तो ये 3 भाई झगड़ा है। कैसन झगड़ा? ये पूरा रामचरितमानस एक तो राम भरत के झगड़ा, दोनों जन यहू मन झगड़ा हुआ। अब इकर झगड़ा कैसना है? एक तो सुग्रीव और बाली के झगड़ा, यहू मन झगड़ा हुआ पद बर राज्य बर, अहू मन झगड़ा हुआ। और एक तीसरा झगड़ा है रावण और विभीषण के झगड़ा, यहू मन दोनों जन झगड़ा हुआ। रावण मरिस तहन विभीषण वही पद में विभीषण बैठ गए, बाली मरिस तहन वही पद में सुग्रीव बैठ गए। लेकिन भरत एक ऐसा पात्र है जेला पद मिले के बाद भी, जेला अधिकार मिले के बाद भी भरत वो पद में नहीं बैठे। भरत लकेरी से माता कई वरदान मांगे रही से राजा दशरथ से। 2 वरदान थे में एक राम ले तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम ने 14 साल के लिए वनवास मांगी। और दूसरा भरत टीका, भरत राज्य के अधिकारी राजा बनाना चाहिए। ये 2 वरदान मांगे रही से। और जबकि राजा है दिन ये वरदान ला सहज स्वीकार कर ली, राम ला मना नहीं कर सकी। 14 साल के लिए वनवास में जाके का बात रघुकुल की रीति है, रघुकुल के नियम चले आते राजा रघु से। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन ला राखिस राजा अगर चाहती तो राजा राम ला जंगल नहीं भेजतीस, अयोध्या के राजपाट ला भरत ला दे देती। लेकिन राजा अपन वचन के पालन करी और राम 14 साल के लिए वनवास चल दी। पिता के आज्ञा के पालन करे बर, माता के आज्ञा के पालन करे बर, पिता के वचन ला पूरा करे बर। और आज ये भरत जिन आज भरत भाई है तेन राम ला मनाए बर गे है।
वास्तविक में राम और ये भरत के लड़ाई संपत्ति के नहीं है। बाली और सुग्रीव के लड़ाई है संपत्ति के रिसे, रावण और विभीषण के लड़ाई है संपत्ति के रिसे। यहू में लड़ी दोनों भाई भरत और राम, लेकिन लड़ाई कैसे हुई? अयोध्या नगरी के राजपाट वैभव ला देख के कुबेर घलो ल जाए, जे धन के देवता कथे कुबेर ला, जेकर पास में धन के खजाना है, जे कुबेर ला देवता कथे धन के भंडार, धन के देवता कुबेर कथे। और वो कुबेर घलो दशरथ के धन ला देख देना ल जाए सिहरे कि जगका मोला धन के देवता हूँ, लेकिन मोर पास धन नहीं है, तो कल ज्यादा धन अयोध्या में दशरथ के पास है, अतका धन है। और वो धन ला ये दोनों भाई का बना ली, फुटबॉल बना ली, गेंद बना ली, और गेंद की तरफ एक तरफ से भरत मारे है ये राज जला, और एक तरफ से राम ठोकर मारे है। विचार करो, ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जे ग्रंथ में हमला ये बताते कि एक सारे प्रकार के, ये तो एक रिश्ता कौन कहा है? रामचरितमानस ना हर एक रिश्ता हमला कैसे निभाना है, ये सारे रिश्ता नाता ला रामचरितमानस बताते हैं। यहाँ तक कि मित्र ला कैसना होना चाहिए, यहाँ माता पिता ला कैसना होना चाहिए, भाई बहनी ला कैसना होना चाहिए, ये हर प्रकार की शिक्षा, एक पुत्र ला एक बेटी ला कैसना होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाते। वास्तव में भरत कौन है? जिन आज भरत ला बताइस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जे भरत ला मथे के बाद प्रेम के अमृत निकली, समुद्र मंथन की कथा ला सुने हैं। समुद्र मंथन जिमें 14 प्रकार के रत्न निकली, जिमें अमृत, अंत में अमृत की उत्पत्ति हुई। अमृत जैसे सबके लिए हितकारी है, वो अमृत की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज ये भरत ला मथे जाते काक माध्यम से, वो समुद्र ला मथे बर तो मंदराचल पर्वत रही से, वासुकी नाग के रस्सी रही से, और देवता और दाना दोनों मिल के मथेरी से। लेकिन ये भरत ला मथे बर की प्रेम अमीर मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, भरत गंभीर समुद्र है, और वो मथने वाला कौन है? स्वयं रघुवीर है, भगवान राम है, जिन मथा थे। और कि ये भरत जिन है कौन है? तो ये भरत साधु है, और साधु ने भरत हेते संत है। अब ये समुद्र ला संत रूपी समुद्र है, भरत समुद्र है। अब ये समुद्र ला काकर हित के लिए मथी सी, जिसे वो समुद्र ला मथी सी तो देवता और दानव के हित के लिए मथी सी। वहाँ रत्न गर्भ रत्न समुद्र में छुपे, सो समुद्र ला कि रत्न ला निकाले पर मथी सी। लेकिन ये भरत ला मथे जात है, जिमें कि ये कर काकर हित होने वाला है, साधु और देवता के हित होने वाला है। ये भरत के पावन चरित्र अवन ही पर चर्चा करबो। आगे बोल राजा रामचंद्र की जय।
लाइनों के साथ गाने गाते गाने सिया राम गाने गाते गाने सिया राम जिंदगी हार कर जाना बात बोल कहना वहाँ छटपटाना गाने गाते गाने सिया राम गाने गाते गाने सिया राम कैसे चुप भला भजन अच्छा लगा था कौन कौन अच्छा लगा था दोनों हाथ जय जय श्री राम गाने गाते गाने सिया राम गाने गाते गाने सिया राम तू मेरी जिंदगी हार कर जाना बात बोल कहना वहाँ छटपटाना गाने गाते गाने सिया राम 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 जय जय श्री राम प्रेम अमी मंदर विरह भरत के बारे में कहे जाए ना तो भरत वो पात्र जिन आज सारा गलती अपने ऊपर लेते एक घटना हो है अयोध्या में राम के वनवास पिता के मरण ये भरत स्वयं अपन ऊपर लेवत है कि एकर जिम्मेदार मैं हूं भरत सोचते कि अगर मोर जन्म नहीं हो रही त ना तो भैया ला 14 साल के लिए वनवास होती ना तो मोर पिता के मरण होती और मोर पिताजी चाहती तो वो जिंदा भी रह सकती से लेकिन वो सोची कि आज मैं जिंदा रहूं राम तो वनवास निकल गए लेकिन आज मैं कहूँ जिंदा रहूं तो वो भरत के पापी भरत के मुख देखना पड़ी ऐसे कही के मोर पिताजी घलो अपन प्राण छोड़ दी वो त्याग दी प्राण ला ये सारा दोष भरत हे अपन ऊपर लेते विचार करो ये भरत कौन तिला वास्तविक में भाई कैसना होना चाहिए जिन भरत अतका बड़े राजपाट लपाए के बाद भी इला ठुकरा दी और राम ला चाहे राम के पद ला आखिरी में जब गंगा मैया में स्नान करिस ना भरत तो गंगा मैया ला कि हे गंगा मैया मैं छत्री हूँ और छत्री के धर्म है कि वो कोनो कर भीख नहीं मांगे छत्री है अपन छत्रीता से वीरता से प्राप्त कर लेते ये छत्री के धर्म है लेकिन मैं छत्री हो के भी मैं तोर से भीख मांगत हूँ कि और कि जब आदमी जब दीन हो जाते ना एकदम दीनहीन हो जाते ज्यादा दुखी हो जाते तो आदमी का नहीं कर बैठे आज वही भाव से भरत अपन आप इतना दीनहीन माना थे निकृष्ट माना थे कि मैं हाँ ये सारे
दोष के सारे घटना के दोषी जड़ में हरो ए भरत अपन आपला मानत है। जिन कार्य भरत करे नहीं है जे जेला भारत है जे बात जे काम ला निकर है ओकर दुख अपन आपला ओकर दोषी अपन आपला भरत है तेन मानत है। आज वो भरत गंगा मैया से भी मांगिस तो का कहिस अर्थ न धर्म न काम रुचि गति च कहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। ये भरत है जैन भरत हा केवल राम के अपन बड़े भैया के चरण ला चाहिए। और आज हम देखथन हमर ये संसारी जीवन में हमर कलयुगी जीवन भाई मन कैसना है विचार करके देखन। ये रामचरितमानस हमला शिक्षा देते हैं कि वास्तव में हमला कैसना होना चाहिए, भाई ला कैसना होना चाहिए। भाई जिन ज्येष्ठ पुत्र है तेला राज्य अधिकारी बनाए उत्तराधिकारी बनाए के नियम रहा शर्त रहा है, लेकिन आज वो सब नंदा गए हैं, वो सब दूर हो गए हैं, वैसा कोई नियम नहीं है। आज तो कहीं आज हमारे कलयुग में कोनो बड़े भाई से को नान में भी गलती हो जाते तो छोटे भाई सियानी करे बर तैयार हो जाते। लेकिन यहाँ देखो आज भरत ये रामचरितमानस हम कथा सुनथन ना तो कथा ला हम जीवन में नहीं उतारन। भले हम कथा में आके बैठे हन लेकिन कथा ला अपन ऊपर नहीं बैठा रखन। एकरे से हम जीवन में दुख पाथन, हमार जीवन के दुख दूर नहीं होए। और कथा सुने से जीवन के व्यथा दूर हो जाते, दुख दूर हो जाते, व्यथा मने होते दुख। जिन कथा सुनते ओकर जीवन के व्यथा जीवन के दुख दूर होते कथे। लेकिन हम तो कथा सुनते हैं लेकिन हमार जीवन के कथा दुख व्यथा दूर आज तक नहीं होते। काबर हम कथा जरूर सुनत हन, कथा में बैठ कथा ला ये कथा में आके बैठे हैं लेकिन कथा ला अपन ऊपर नहीं बैठा रखन। जिन दिन हम कथा ला अपन ऊपर बैठार लेबो ना, जिन दिन ये कथा में का होत है, ये चरित्र कौन काकर काकर कैसना चरित्र है, वो चरित्र ला अपन ऊपर बैठार लेबो, तीन दिन में हमला समझ में आ जाही कि वास्तव में हम दुख काबर पावत रहे और हमार जीवन के जम्मो दुखा दूर हो जाही। जिन दिन ये चरित्र ला राम के चरित्र ला गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ के नाम खोलो दे रामचरितमानस। राम के चरित्र ला मान, भरत के चरित्र ला मान, भाई यस तो भाई कैसना होना चाहिए। ये सारा कथा हमला यही बताते हैं कि हम कौन से पात्र में हन। बेटा तो बेटा ला कैसना होना चाहिए, भाई तो भाई कैसना होना चाहिए, मित्र तो मित्र कैसना होना चाहिए। ये रामचरित हमला शिक्षा देते हैं। आज भरत जिन भरत अयोध्या के ओतका धन ला संपत्ति ला ठुकरा दिस और भाई ला मना ला है और ओकर मंथन करत है। 14 प्रकार के रत्न समुद्र के मंथन से निकली देला देवता उदानव मंथन करी, लेकिन वहाँ समुद्र में वहाँ निकली तो अमृत की उत्पत्ति हुई से। और ये भरत रूपी समुद्र ला मथा थे जेमे विरह रूपी मंद्राचल है। विरह रूपी मंद्राचल जैसे हम दही मही बिलोथान महिल बिलोथान दही ला मही बनाथन तो का करथन, पहली हम एक रस्सी लगाथन, पहली राही कहाय। अब तो वो दर घेटनी में दार ला घेट जाथे ना तीन बेल काबर रोजगार नहीं है, काकरो घर गरवा नहीं है, तब कहाँ से दूध आई और कहाँ से ज्यादा दूध नहीं ज्यादा रहती तब वो राही में बिल होती। तो पहली राही की इस्तेमाल हो, राही बड़े वाला तो रस्सी लगाए पड़े और खंभा में बांध के उला मथे जाए। तो आज वैसने भरत रूपी समुद्र ला भरत ला समुद्र बना है। और भगवान के वीरा भगवान जब वनवास गए है वो वीरा के अग्नि में भरत है। वीरा के जो मंद्राचल है वो मंद्राचल में भरत के मंथन होते, जिसे समुद्र के मंथन मंद्राचल से करेगी वैसने भरत के मंथन ये भगवान के राम के विरह रूपी मंद्राचल से मथे जाते और वो में का निकली तो प्रेम अमीय प्रेम के अमृत निकली। अब ये प्रेम का हरे प्रेम ढाई अक्षर से मिल के बने हैं।
जेन प्रेम ला जे वास्तविक में जान लिस ना तो ओकर जीवन धन्य हो जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं। ये रामचरितमानस में हम ज्यादा नहीं तो यही शब्द प्रेम शब्द अपन जीवन में उतार ले तो हमारी ये मानव जीवन धन्य हो जाई। आज ये भरत जी महाराज से प्रेम रूपी अमृत निकली। अब ये प्रेम में भगवान बंधा जाते काबर कथे ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पार रथ रथ आँखों, प्रेम के बस पार रथ रथ आँखों, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वास्तव में जीवन में प्रेम जो तत्व प्रेम आ जाए, सबके प्रति हर जीव के प्रति प्रेम आ जाए तो ये मानव जीवन धन्य हो जाए। वास्तव में भरत अब साधु है कि इस भरत के चरित्र के ओकर गुणगान के ओकर स्वभाव के बखान स्वयं सरस्वती माता नहीं कर सकी। वो भरत है। अब ये भरत जिन और आज के भरत मन कैसना है, हमार आज के भाई मन कैसना है। आज के भाई मन तो बिल्कुल भरत एक कथा ला सुनत जरूर है, भरत के चरित्र ला सुनत जरूर है, लेकिन भरत के चरित्र ला अपन जीवन में उतारत नहीं है। आज के भाई मन कैसना है, आवन एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य है, शिव है,
बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम अमी मंदिर विरह